गुरुजी मन में ये विचार आ रहा है जैसे कि कुछ संत कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं कि जो पूर्व की बातों को बताने लगते हैं। जैसे वो वैभव और आडंबर का और एक आकर्षण का इतना बड़ा केंद्र बन जाता है कि लोग उनके पास जा रहे हैं। तो क्या उनकी आध्यात्मिक जो समृद्धि कायम रह पाती है उन भक्तों की? एक बात, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो जो सिद्धि, ऐसी सिद्धियां हैं जिनमें आप समय के आर पार देख सकें, आप व्यक्ति के आर पार देख सकें और आप विषय के आर पार देख सकें, वस्तु के आर पार देख सकें और चीज़ों को कर लें। लेकिन जिनका प्रदर्शन की तरफ आप बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनका सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं। ये सब फ्रॉडमेंट है, लोगों को ठगने का, लोगों को धोखा देने का ही एक प्रकल्प है और एक प्रपंच है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसमें कुछ अभ्यास है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं। उन प्रैक्टिस को करने के बाद आप भी कर सकते हैं। हम अपने यहाँ चपरासी से के हाथ से भी भभूत गिरवाएंगे। हमारे यहाँ कोई भी खड़ा होकर आदमी वो सारे काम कर देगा जिनको लेकर के दुनिया को आज लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनमें कुछ चमत्कार नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। एक चावल मांड का आटा थोड़े दिन हाथ पर रगड़ना है, कुछ गोलियां बना करके उंगलियों के बीच में रखनी है, कुछ प्रैक्टिस करनी है आपने। और वो गोल जैसे हाथ ऐसे हिलाएंगे, वो हाथ गोलियां आपके बीच में आ जाएंगी। फिर आप ऐसे ऐसे करके अपने हाथ से भभूत निकालिए, 50 बातें करिए। किसी के बारे में कुछ भी पता करने के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। हम अपने 10-5 लोग छोड़ देंगे, 50 लोग छोड़ देंगे, देहरादून से ही लोग लग जाएंगे। वो बिल्कुल अजनबी की तरह आपको मिलेंगे। 2 आदमी एयरपोर्ट पे खड़े होंगे, जब आपने कहा वो आपको 400 रुपये कम पर आएंगे, आपके साथ 300 रुपये कम पर आएंगे। अब अभी एयरपोर्ट उतरे, आपने कहा कि मैं मुझे मसूरी जाना है, कुछ 5 लोग सर ड्राइवर वहीं खड़े हैं, तो उसमें से किसी से आपने पूछा, उसने कहा 2000 रुपये। एक आदमी उनमें से मिलेगा 1200 रुपये में मैं ले जाऊँगा आपको। आप ड्राइवर ही समझ रहे हैं उसको। वो आपसे ऐसी बातें करनी शुरू करेगा, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? मसूरी। तो आप उससे पूछेंगे आप मसूरी जाते आते? बोले हम तो बहुत कम गए हैं, कभी कभार गए। वो उस स्टाफ, वो आश्रम का मेंबर है, एक्चुअली आश्रम का स्टाफ है वो। लेकिन वो आपसे फिर आप पूछे आप कहाँ से आए हैं? बोले हम तो इलाहाबाद से आए हैं। बोले आप क्या करते हैं? वकील हैं। फिर वो आपको कुछ ऐसी बातें भी बोलेगा जिससे ऐसा लगेगा कि अध्यात्म के विरुद्ध है, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहे तो बाबा सब पाखंडी होते हैं, तो आपको लगे और ज़्यादा लगेगा कि नहीं ये तो आदमी, इसका मतलब इसका तो दूसरी तरह का विचार है। लेकिन वो उसी का आदमी है। वो आपसे 5-7 बातें ऐसी पता कर लेगा कि आपका नाम पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। वो मोबाइल पे एक मैसेज भेजेगा बाबा जी को कि विजय कुमार राय हैं, इलाहाबाद से आए हैं, 2 बच्चे हैं इनके, ये वकालत का पेशा करते हैं, इतनी उम्र है, ये है, चश्मा लगाते हैं, इनके घर में ये घटना घटी थी, इनके पिताजी भी ये थे। अब ये मैसेज मेरे पास आ गया, इस मैसेज को मैं पेपर पे लिख कर रख लूँगा अपने पास। और जैसे मैं कहूँगा कि विजय कुमार राय हैं, कोई 500 लोगों में, कोई 2000 लोगों में कोई विजय कुमार राय, देखिए कहीं खड़े होने चाहिए, तो वो खड़े हैं बाहर। वो भागा हुआ आदमी आ रहा, आपको लगा ये क्या हुआ? वो ड्राइवर आपको छोड़ के वहीं और गाली बकता हुआ, कुछ और उल्टा सीधा करता हुआ ऐसा गया कि आप सोच भी नहीं सकते कभी कि ये इनका एजेंट है। ये लोग छोड़ने पड़ते हैं। ऐसे एक आदमी बीच में बैठा है, पब्लिक के बीच में, वो वहाँ पर ऐसी बात कर रहा, हम तो कभी आए नहीं, जबकि वो उनका स्टाफ है। अब पहली बार आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? फिर वो वहाँ से मैसेज कर दे रहा है, या वहाँ से पर्ची लिख के भेज दे रहा है। कोई स्थिति ऐसी नहीं है, कोई क्रियाएं ऐसी नहीं हैं जिनमें आप लोगों के मनों के ऐसे मस्तिष्क की चीज़ों को पढ़ सकें। हाँ, माइंड रीडिंग एक कला है, लेकिन उसको कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जब संबोधि को उपलब्ध होता है तो चुरकुटपने में नहीं पड़ता है, तो जादूगर कर देगा एक बहुत अच्छा काम। जो खाली एम्प्टी लोटे में से पानी निकाल रहा है, जो कबूतर उड़ा रहा है एक गुलाब के फूल का बना करके, ये तो जादूगर कर सकता है। तो जादूगर में और गुरु में आपको फर्क करना आना चाहिए। ये सारी बातें बताएंगे, ये आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। सामान्य बुद्धि के लोग, सामान्य विवेक के लोग वहीं ठहर जाते हैं बस। ये उससे आगे का कुछ ना बता सकेंगे आपके लिए, ना उससे आगे कोई क्रिया कर सकेंगे आपके लिए। उससे आगे ये क्रिया इनको आती ही नहीं है। कर्ण प्रशासनी अलग ढंग से काम करती है, लेकिन कर्ण प्रशासनी आपकी चाकर नहीं है, आपकी नौकर नहीं है कि वो बैठ करके आपने जो ड्यूटी पर लगा दिया और चौकीदार की तरह आपके लिए काम कर रही है। कर्ण प्रशासनी आपको संकेत देती है ब्रह्मांड के बारे में, दुनिया के बारे में। वो 1 दर्जन केले को लाया, इसके बारे में नहीं बताएगी आपको। एक नत्थु पंसारी वहाँ खड़ा, वो गुटखा खा रहा है, इसके बारे में नहीं बताएगी। ये सिद्धि का और देवियों का अपमान है। इसका कर्ण प्रशासनी से कोई लेना देना नहीं है। कर्ण प्रशासनी बताती है कि भूलोक में क्या होने वाला है, देवलोक में क्या होने वाला है, पृथ्वीलोक में क्या होने वाला है, मनुष्यों के जीवन में क्या चीजें कहाँ हो सकती हैं। जिन इंट्यूशंस के आधार पर सारे ग्रंथों की रचना हुई, जिन इंट्यूशंस के आधार पर सारे पंचांगों की रचना हुई, कब वर्षा अधिक होगी, कहाँ भूस्खलन अधिक होगा, कब भूकंप अधिक होंगे, कहाँ जल प्लावन होगा, कहाँ बाढ़ आएंगी, कहाँ त्रासदी होगी, कहाँ अकाल मृत्यु होगी, कहाँ भुखमरी होगी, कहाँ पर क्या होगा। इस तरह की चीजों के बारे में दिव्य शक्तियों के प्रयोग किए जाते हैं। ये बैठ करके ये नहीं बता रही है कि कौन आदमी। अब ये धंधा है एक्चुअली,
और जिसने भी इन सब कामों को किया है वो कोई बहुत वो नहीं हुए हैं, और इससे आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी आदमी को कोई काम नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। जहां ये सारी विद्याएं समाप्त होती हैं वहां से हमारी विद्या प्रारंभ होती है। ये लोगों को ठगने का तरीका है। ये तो कोई जादूगर भी कर सकता है। ऐसे ऐसे जादूगर हुए दुनिया में कि अगर वो भारत में होते तो सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हो गए होते। अब इन्हें अध्यात्म का चोला ओढ़ने के लिए कुछ साथ में कुछ कथा करनी पड़ती है, कुछ साथ में सत्संग को लगा लेते हैं। तो भोली भाली जनता है, जैसे कि वो कैचुए को फंसाते हैं कांटे में मछली को पकड़ने के लिए, तो कैचुआ तो आहार है, तो वो जो राम कथा हो रही है, वो जो दुनिया भर की प्रवचन हो रहा है, वो तो उसका हिस्सा है। ये जितने भी इस तरह के चमत्कार टाइप की चीजें हैं, ये चमत्कार स्फूर्त, ये क्या होता है, सच्चाई में और झूठ में बड़े गहरे, बड़े जमीन आसमान का फर्क होता है, और बहुत कम फर्क भी होता है, बहुत महीन फर्क भी होता है। बड़े से बड़े झूठ को सच के पैरों पर ही चलना होता है। तो ये आप एक बार बताइए, आप दुनिया जहन की समस्याओं के बारे में आप बता रहे हैं, आप सब चीजों के बारे में बता रहे हैं, आप अगर आप बता रहे हैं तो फिर तो सारी आर्मी और सारी फोर्सेस को हटा देना चाहिए। इसे एक क्या फालतू के लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम में आपको बैठाया हुआ है, आपको ले जाकर के बॉर्डर पे बैठा देना चाहिए। सारे रडार हटा दीजिए, सारी आर्मी हटा दीजिए, सारे लोगों को हटा दीजिए। और अगर ऐसे ही सम्मोहन और ऐसे वशीकरण करना है तो फिर तो किसी ऐसे आदमी की कि जो किम कार्दाशियन है, जो इस समय सबसे ज्यादा महंगी मॉडल है दुनिया की, उसकी फोटो दे देनी चाहिए उनको, बोल इसको सम्मोहित कर दीजिए मेरे बारे में, या ब्रिटेन की महारानी, या उनके जो कोई वो वुमन, कुछ नहीं, सब फ्रॉडमेंट है। ये लोगों को ठगने का एक तरीका है। कम पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारे देश में, पाखंड बहुत अधिक है, बोलने वाला कोई है नहीं। मैं भी बोल रहा हूं, अब मैं बोलूंगा इसको, अगर अधिक वेग में बोलूंगा तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, पर कोई बात नहीं, कभी न कभी तो बोलना ही पड़ेगा। बल्कि मैंने ऐसे 10-15 लिस्ट बनाई हुई है, इसे मैं कभी अपने यहाँ के जो हमारे यहाँ चपड़ासी हैं, हमारे यहाँ गार्डन है, हमारे यहाँ ये माली हैं, इन सबसे चमत्कार करवाऊंगा मैं, और इसकी वीडियो बनाएंगे हम, और आप भी कर देंगे ये आपसे करवाएंगे ये सब चीजें। तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये था क्या, और इसके नाम पर आप लोगों से चंदा काट रहे हैं, आप लोगों को ठग रहे। अरे जब आपके पास कर्ण पिशाचनी ये भी तो बता सकती है कहाँ सोना गड़ा हुआ है, कहाँ हीरे की खदान है, वही ले लो ना। बुर्किना फासो में जाकर के जहाँ सारा का सारा हीरे और जहाँ सोना ही सोना है, उस आइलैंड को खरीद लो। वो तो आइलैंड 2-4 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। आप करोड़ों रुपये चैनल पर भर करके बैठे हैं, सिर्फ ये सब आप किस लिए कर रहे हैं? सारा का सारा ये सब इसलिए कर रहे हैं कि धन को उपार्जित करने के लिए, और ये अलक्ष्मी है, याद रखिएगा। ये सब उसी गति को उपलब्ध होंगे, इस गति को बाकी दिखावे वाले गुरु पहुंचे हैं। इसका कोई सदगति नहीं है, इसकी दुर्गति ही है, इसका कोई सद्भाव नहीं है, ये चीजें खराब ही हैं। और हमारे यहाँ ये व्यापार भी नहीं है। ऐसे व्यापार में तो बड़ा अच्छा, व्यापार शब्द का हम गलत प्रयोग करते हैं। व्यापार में तो क्या होता है कि आपने 10 रुपए की साबुन खरीदी, आपने 12 रुपए की बेच दी। यहाँ तो 10 रुपए की कुछ खरीदा भी नहीं है आपने। ये व्यापार नहीं है, डकैती है, ये छल है, ये ठगी है, ये 420 है। ये आदमी की आंखों में मिर्च झोंकना है, आदमी की आंखों में धूल झोंकना है। और धर्म के नाम पर जो धूल झोंकता है, धर्मात्मा बैठा हुआ उसको देखता है। बहुत सारे रूप बनाता है ना आदमी। सीता को हरण करने के लिए रावण पराक्रम के रूप में थोड़ी आया था, साधु के वेश में आया था। वहां राजा बनकर नहीं आया था, वहां तलवारें और तामझाम और सेना को लेकर नहीं पहुंचा था। भिक्षाम देही, माथा रंग के कपड़े पहन के, ओम नमः शिवाय के गले में रुद्राक्ष की माला डाल करके, तभी तो छल सकते हो आप। सीता कौन है? सत्य है, सत्य है। जो जीवन में सत्य है, जो सीधा है, सरल है, वो सब सीता है। तो उसको तब छल सकते हो जब आप आवरण भर लें किसी साधु का, किसी अच्छी आत्मा का, तब छल सकते हो। उससे पहले तो लक्ष्मण रेखा से बाहर आएगा ही नहीं कोई। तो ये सब मुखौटे लगाए हुए लोग हैं। तो जो हश्र पहले छलियों का हुआ, वही हश्र अब के छलियों का। जैसे एक बार मैं आपका तो मैं 8-10 वीडियो डेली देखता हूँ। तो जैसे आपने कहा था कि आप कहीं जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो किस मंशा से आप साड़ी चढ़ाते हैं, अच्छी से अच्छी चीज करिए, तो वो किस मंशा से इस्तेमाल कर रहा है उसको जाने दीजिए। और आप अपने क्या कर रहे हैं, वो परमात्मा से आपका कनेक्शन हो रहा है, वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं आप। तो जैसे ऐसे छली जो समाज में हैं, जिससे कि लोग आकर्षण में, उनके पास लोग जाके दान पुण्य कर रहे हैं, क्या उस देश काल परिस्थिति के तरीके से यहाँ भी वो लागू हुआ कि भाई हर जगह वो आपको उसका फल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा कोई फल, वो आपकी अलक्ष्मी है। एक्चुअली ऐसी जगह जाएंगे भी वही, ये आपको बता। देखिए, जो जिनके पास सात्विक आय है, सच्चा धर्म और पुण्य से अर्जित धन है, वो वहां नहीं जाएंगे।
वो उनकी झांसी में आएंगे ही नहीं। जिन्होंने अलक्ष्मी को अर्जित किया है वो वहां जाएंगे, क्योंकि अलक्ष्मी का स्वभाव है क्षरण होना, समाप्त हो जाना। वो कैसी होगी फिर? वो ऐसी ही तो होगी। वो पहले एक व्यक्ति को विजय माल्या बनाएगी और फिर तो ले जाकर जेल में डाल देगी। पहले वो सुरेश कलमाड़ी बना करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाएगी और फिर ले जाकर उसको जीवन जेल में डाल देगी। अलक्ष्मी खत्म कैसे होगी? कभी ना हो सकेगी। और वो कहीं सत्व लक्ष्मी में परिवर्तित ना हो जाए, इसलिए कर्म का विधान बड़ा जरूरी है। तो ये भी जो धनोपार्जन जितना भी कुछ कर रहे हैं, आप धन सीधे सीधे उपार्जित कर लो ना। लोगों की क्या जरूरत है इसमें सबकी? और लोगों के आगे की किसी समस्या का आपको समाधान नहीं कर सकते हैं। आप एक कुंडली ले जाइए बनवा करके। बहुत जो ऐसे बड़े महाविज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, सब चीजें आर पार देख के बताने वाले लोग हैं, एक कुंडली बनवा लीजिए फेक। उनको बताइए कि आदमी जिंदा है कि मरा, ये आदमी है भी कि नहीं, बस ये बता दो, बाकी छोड़ दो सब। कोई भी डेट ऑफ बर्थ टाइप करिए, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी एक डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए कहीं से भी, 50 रुपए में बन जाएगा। उस प्रिंट आउट को निकालिए और ले जाकर के कहिए महाराज इसके बारे में बता दीजिए, हमारा परिवार का आदमी है। आपको सारी सत्यता का दर्शन मिलेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।